तो हैदराबाद की सियासी लड़ाई अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। 11 मई की शाम में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, मगर उससे पहले दोनों ओर से जोर है। बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता के लिए वोट मांगने खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में खड़े होकर विरोधियों पर जोरदार प्रहार किए। पीएम मोदी के हैदराबाद में रैली के बीच टाइम्स नाउ अखबार की टीम ने लोगों से मन की बात जानने की कोशिश की। इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको कि मोदी के हैदराबाद दौरे से कितने वोट किधर शिफ्ट हुए हैं। श्री राम से हमें ये प्रेरणा मिलती है। उन्हीं प्रभु राम की पूजा को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ बता रही है। कांग्रेस और उसकी जैसी सोच वाली पार्टियां कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है आतंकवादियों पर नरमी। ओवैसी के गढ़ में खड़े थे हिंदुस्तान के प्रधान जब वो अपने सियासी शत्रुओं पर शब्द बाणों की बेहिसाब बौछार कर रहे थे। उनके शब्दों में तलखी थी, अंदाज में आक्रामकता और लक्ष्य पर एक मुश्त विपक्ष था। तेलंगाना में जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से डबल आर टैक्स की भी बहुत चर्चा है। यहां हैदराबाद में तो ट्रिपल आर टैक्स का बोझ आपको उठाना पड़ता है। यहां एक आर रजाकार का भी है। ये रजाकार टैक्स कैसे काम करता है ये ओल्ड हैदराबाद में दिखता है। कांग्रेस बीआरएस के समर्थन वाली मजलिस के सांसद वहां लंबे अरसे से है। हैदराबाद की राजनीति में नई भगवा लकीर खींचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी समर्थकों को आश्वस्त कर रहे थे, तो जिस पर ओवैसी की बौखलाहट चरम पर थी। उन्होंने पीएम पर जोरदार हमला किया। सुनो मोदी, मैं आपसे कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मैं मरने को तैयार हूं। मैं अपने कास के लिए, अपनी जमात के लिए, इस आवाम के लिए मैं मरने को तैयार हूं। जिंदा जब तक रहूंगा, याद रखो, तुम लोगों की नींदें हराम करके रखा हूं और हराम कर दूंगा। तुम्हारे पेट में दर्द होता है और दर्द पैदा करूंगा। जिस अंदाज में ओवैसी बोल रहे थे उससे सवाल उठ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी इतने ज्यादा आक्रामक क्यों हो चुके हैं? क्या उन्हें भाई पर नवनीत राणा के पलटवार से नाराजगी है या फिर सियासी नींव हिली है? क्या हैदराबाद में बीजेपी ने उन्हें चक्रव्यूह में घेर लिया? ये सवाल इसलिए भी अहम क्योंकि वो दिन भर 15 मिनट वाली धमकी वाली सियासत को अपने अंदाज में गढ़ते रहे, बीजेपी के नेताओं से उलझते रहे। 15 मिनट की धमकी वाली हैदराबादी राजनीति का ये नया राउंड है जिसमें शाब्दिक प्रहार और पलटवार दोनों प्रचंड हैं। चार मीनार के शहर की राजनीतिक लड़ाई में समर्थकों को साधने के साथ सियासी शत्रुओं पर शाब्दिक बाणों की बेहिसाब बौछार जारी है। चुनौती वाली राजनीति को फिर विस्तार दिया है सीनियर ओवैसी ने। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ? जिस नवनीत राणा के बयान को विस्तार दे रहे हैं ओवैसी, उस पर केस दर्ज हो चुका है। यही वजह कि ओवैसी की इस चुनौती का उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने। अरे भाई, कौन सा मैच खेलना चाहते हो, किस ग्राउंड में खेलना चाहते हो, बताओ, हम आएंगे। बताओ कितनी फोर्स लेकर आना है, अकेले आना है या साथ में किसी को लेकर आना है, बताओ। T20 क्या है यार? ये उसी ओवैसी को जवाब है जो अपनों के बीच खड़े होकर धारा प्रवाह बोलते हुए अपने छोटे भाई को कभी तोप बता रहे थे, कभी सलार का बच्चा कह रहे थे। छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे
तुमको मालूम ही क्या है छोटा, क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है। अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूँ, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। और बड़ा कहता है कि मैंने छोटे को संभाल के रखा है, मैंने छोटे को समझा के रखा है। अरे समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने है। नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं। दबा के रखा है इसके लिए नजरों के सामने है। हैदराबाद में गरज रहे ओवैसी ने अपने छोटे भाई का महिमा मंडन करते हुए जिस सालार का जिक्र किया, उसका यूं तो शाब्दिक अर्थ अंगरक्षक या कहिए कि नायक होता है। ओवैसी के पिता को लोग सालार मिल्लत बुलाते थे। सालार मिल्लत मतलब धर्म का कमांडर। सालार का कनेक्शन हैदराबाद के पीएम से भी रहा है। मीर तुराब अली खान को सालार जंग की उपाधि मिली थी। मीर तुराब अली खान हैदराबाद के प्रधानमंत्री थे। 1853 से 1883 के बीच प्रधानमंत्री थे तुराब। 1857 की क्रांति में तुराब ने अंग्रेजों का साथ दिया था। उस सालार का नाम लेकर AIMIM चीफ ने जिस तरह अपने भाई के सम्मान में शब्दों का पिरामिड तैयार किया, लेकिन ओवैसी के किले को ढहाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा चुकी है। जून को 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प जीतेगा और 4 जून को भारत के विरोधी हारेंगे। अमित शाह माधवीलता के लिए वोट मांग चुके हैं। बीजेपी की पूरी फौज ओवैसी को घेरने में जुटी है। हरे पतंग की डोर काटने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। वो भाषण में मत आइए, इससे किसी का भी फायदा नहीं है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सभी के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके लिए आगे लेके जाना चाहते हैं सबको। उनमें किसी प्रकार का जात पात और मजहब का, जिस प्रकार से उनमें किसी प्रकार का सोच विचार नहीं है, अलग अलग करके उसी सोच को हम आगे लेके जाना चाहिए एक विकसित भारत बनाने के लिए। 1984 से 2004 तक सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सियासी भाग्य विधाता रहे और उसके बाद से उनके सुपुत्र असदुद्दीन ओवैसी बेधड़क जीतते रहे। मगर इस बार आखिरी दम तक बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।